उपचुनाव की वोटिंग आज हो रही है सर, क्या कहेंगे? जीत गए, दोनों जगह जीत गए। कि नतीजा सिंपल है, क्लियर है कि राजद दोनों सीट पे जीत रही है। जनता पूरी तरह से आक्रोशित थी इस डबल इंजन की सरकार से। अपार मतों से हमारे दोनों उम्मीदवार दोनों सीटों पर जीत रहे हैं। सर नमस्कार, मेरा नाम है फैज़ान, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। हम लोग आए हुए हैं आरजेडी कार्यालय, यहाँ मौजूद हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी। कुछ विधायकों के साथ मीटिंग चल रही है क्योंकि काउंटिंग चल रहा है। दोनों उपचुनाव पे वोटिंग हो चुकी है, काउंटिंग चल रहा है। देखना ये कि नतीजे क्या देते। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी अभी अपने पार्टी कार्यालय आए हुए हैं। बहुत सारे मुद्दों पे उन्होंने मीटिंग की है, ख़ास करके उपचुनाव को लेकर के बहुत सारी बात उन्होंने की है कि बेरोज़गारी के मुद्दे पे और जो भ्रष्टाचार हो रहा है और जो अपराध जिस तरीके से बिहार में बढ़ रहा है उस पर, उसके खिलाफ जनता वोट करने वाली है। हम लोग बात करेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव जी से कि वो क्या कुछ कहते हैं। सर उपचुनाव की वोटिंग आज हो रही है सर, क्या कहेंगे? जीत गए, दोनों जगह जीत गए। देखिए, तो जनता जनार्दन है और जनता का जो मूड और मिजाज वो तो दिख ही गया था। जनता पूरी तरह से आक्रोशित थी इस डबल इंजन की सरकार से और उसका बदला लेने का मौका लोकतंत्र में तो वोट के माध्यम से ही होता है। और अपार मतों से हमारे दोनों उम्मीदवार दोनों सीटों पर जीत रहे हैं। सर कल आरजेडी के फेसबुक पर से एक वीडियो पोस्ट हुआ था पैसा बांटते हुए, कि जेडीयू के कुछ लीडर लोग पैसा बांट रहे थे। सर उस पर कुछ असर पड़ेगा इसका? देखिए, जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग शासन प्रशासन का किया जा रहा है, जिस तरह से यहाँ पर प्रशासनिक अपने अधिकारियों को लगा करके जनादेश पर फिर से डाका डालने का प्रयास किया जा रहा है, इस काम में इस बार सफल नहीं होगी। क्योंकि इस बार हम लोगों ने पहरेदारी की है, जनता पूरी तरह से पहरेदार के रूप में खड़ी है। इसलिए इस बार दोनों सीट पर वो चाह करके भी जीत उनको नहीं मिलेगी। सर अगर दोनों सीटों पे आपकी विजय हो जाती थी, जैसा कि तेजस्वी यादव जी ने कैंपेनिंग किया, पूरी ताकत झोंक दी, फिर भी बहुमत का आंकड़ा बहुत दूर है, तो क्या सर इसमें कुछ उलट फेर होने वाला है? इस दो सीटों का खेल होने वाला है? लोकतंत्र में तो एक सीट से अटल जी की सरकार गिर गई थी, ये तो दो सीट का सब, 2 सीट के आने के बाद तो बड़ा खेला होगा। इस बात से कौन इनकार कर सकता है? तो सर एकदम निश्चित तौर पे दोनों सीटों पे आरजेडी की विजय हो रही है। दोनों सीट पर हम अपार मतों से जीत रहे हैं। देखिए, नतीजा सिंपल है, क्लियर है कि राजद दोनों सीट पे जीत रही है। चुनाव आयोग पहुंचे थे आप लोग, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। नहीं, अब लिया जाएगा। देखिए, अभी सारी प्रोसेस में भी है और हम अगर नहीं ऐसा होगा तो हम लोग उस हिसाब से फिर देखेंगे, है ना। और आपको पता है कि सरकार जिसकी है, थोड़ा बहुत तो धांधली ये लोग करने का कोशिश किया, लेकिन इनकी एक नहीं चली और आपको ये जो है रिज़ल्ट में भी दिखाई देगा। तो क्या लगता है जीत पक्की है? 100% दावा किया 120%। सर कल जो शाम को पैसा बटे हैं, जो पैसे वितरण हुए, क्या उससे कुछ वोट परसेंटेज में फ़र्क पड़ेगा आपको? मतलब जनता स्मार्ट है, जनता मतलब वो नहीं है कि आपके बिकाऊ नहीं होते कोई भी। और दूसरी बात ये है कि अगर बाय चांस कोई ऐसा करने भी वाला है, हाँ, तो हमको ये लगता है कि सरकार की कमज़ोरी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है इसमें, कि सरकार के लोगों ने अगर इसमें जिस तरीके से पैसे बांटे और उस हिसाब से, तो ये उनकी कमज़ोरी दिखाई दे रही है। लेकिन जनता पैसा भी रखेगी और वोट भी उधर ही करेगी जहाँ पर करना है। क्या लगता है सरकार 2 सीटों पर पूरा जोर लगा दी है, इस पर क्या कहें? तो आपको दिखाई दे रहा है कि जहाँ जहाँ हम लोग गए उधर 3-4 मंत्री, खास करके हम अगर अपनी बात करें, जिस गांव में हमारा प्रोग्राम होता था उसके जस्ट 2 मिनट 3 मिनट बाद 3-4 मंत्रियों का भी प्रोग्राम लग जाता था। तो ये तो दिखाई दे रहा है कि कितना बौखलाहट है इनमें और इन्हें पता चल चुका है कि ये दोनों सीट जो है अब जेडीयू के कब्ज़े से बाहर है और आरजेडी दोनों पे जो है फतेह कर लेगा। तो आपने सुना आरजेडी के एमएलए को और राष्ट्रीय प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को
इन लोगों का क्या कहना है? इनका कहना है कि दोनों सीटों पे हमारी विजय निश्चित हो रही है और 2 सीट से बिहार में बड़ा खेला हो सकता है, कुर्सी अदल बदल हो सकती है। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें। धन्यवाद।